हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट आरसीडीएफ का रिजल्ट आ चुका है और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके सामने सीएमजे का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने के तीन मेन पर्पज हैं। सबसे पहला पर्पज है इन स्टूडेंट के बारे में जानकर आप अपनी स्टडी और बेहतर कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। तो इस वाले वीडियो से मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है। मैं आपको इन सभी बच्चों के बारे में थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, टिप्स मिले। कुछ मैं मेरी तरफ से भी टिप्स दूंगा और वीडियो के आखिर में भी मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से समझाया है, जिससे आगे आपको बेनिफिट मिल सके। दूसरा मेन पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, मैं ये मानता हूं जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी कोर्स चला रहे हैं तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी को बताएं कि एग्जाम से पहले आपके स्टूडेंट का क्या रिएक्शन था, एग्जाम हुआ उसके जस्ट बाद क्या रिएक्शन था, और रिजल्ट में आपके इंस्टीट्यूट का और स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा। इसे मैं इंस्टीट्यूट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। जैसे देखिए कि एक जनरल पेपर पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है जो साल में 365 दिन ऐड करता है और बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास में। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितने सिलेक्शन दिए हैं? उन 365 दिन जो ऐड होते हैं उनमें से एक भी ऐड ऐसा नहीं है जिसमें वो ये बताए कि कितने सिलेक्शन दिए हैं। एक भी सिलेक्शन वो नहीं बताते हैं। तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि वो बताए कितने सिलेक्शन दिए हैं, या फिर स्टूडेंट केवल कम फीस के कारण ही ज्वाइन करते रहेंगे? क्या स्टूडेंट का टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, केवल पैसों की वैल्यू है? मैं ऐसा मानता हूं, बाकी आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। तीसरा मेन पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, कोचिंग का प्रमोशन। तो अब हम, इससे पहले कि मैं हर स्टूडेंट के बारे में आपको इंडिविजुअली बताऊं, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आरसीडीएफ में सीएमजे से कितने सिलेक्शन हुए हैं? 11 सिलेक्शन हुए हैं। एक स्टूडेंट का AAO सेकेंड ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट को 6 साल लगेंगे यहां पर पहुंचने में कम से कम। तो एक स्टूडेंट का AAO सेकेंड ग्रुप में हुआ है सिलेक्शन और बाकी के 10 स्टूडेंट का जूनियर अकाउंटेंट के रूप में हुआ है। इन 11 में से 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन केवल सीएमजे से हुआ है, जो और कहीं से भी कनेक्टेड नहीं थे, और 3 स्टूडेंट कंबाइंड है, जो हमारे भी है, अदर इंस्टीट्यूट के भी है। मैं आपको हर स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट का कौन कौन सा कोर्स था। आप लोग बस ये वीडियो पूरा देखिए। अगली बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इन 11 में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल जेवीवीएनएल वाली प्रिपरेशन कर रहे थे और जेवीवीएनएल वाला ही इनके पास में कोर्स था। आरसीडीएफ वाला सेकंड प्रायोरिटी थी, बीच में आ गया एग्जाम, इसलिए इन्होंने सोचा दे करके देखते हैं। मेन प्रिपरेशन ये जेवीवीएनएल वाली कर रहे थे। इनमें एक दो बच्चे हैं जिनके पास अदर इंस्टीट्यूट के आरसीडीएफ वाले कोर्स थे, बाकी सभी के सभी बच्चे जेवीवीएनएल वाले हैं, जेवीवीएनएल वाली ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इनके पास में हमारा जेवीवीएनएल का कोर्स था। अगली बात, हमारे पास आरसीडीएफ का कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, ना था, केवल जेवीवीएनएल वाला था, वही इनके पास में, उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। कहने का मतलब जेवीवीएनएल में भी अच्छा कंपटीशन आपको देने वाले हैं। और एक और बात बता देता हूं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने इनकम टैक्स पढ़ी, जेवीवीएनएल के लिए पढ़ी, तो ऐसा मत कीजिए कि अभी तो हमने जेवीवीएनएल के लिए इनकम टैक्स पढ़ी है, अब रिको के लिए पढ़ेंगे, आरसीडीएफ के लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग पढ़ेंगे, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग पढ़ेंगे। टीचर अगर बोल रहे हैं कि अलग अलग आपको पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग लेवल है, तो मुझे लगता है टीचर कोर्स बेचने के लिए थोड़ा सा बेवकूफ बना रहा है। जीरो लेवल से लेकर के अच्छे लेवल तक एक बार में ही हम तो पढ़ा देते हैं, जिससे फिर से आपको वो कोर्स नहीं खरीदना पड़े। मेरे पास स्टूडेंट के कॉल आते रहते हैं कि सर ओडिशा का हमारा एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर का कोई कोर्स है क्या? तो हम उनको कस्टमाइज कोर्स बना करके दे देते हैं, जेवीवीएनएल वगैरह या अदर कोर्सेज से वीडियो उठा करके। इसी तरीके से पंजाब पीजीटी के लिए हमने कोर्स बना करके दिया था, थर्ड बबली शर्मा जी की रैंक आई थी। ओडिशा कॉलेज लेक्चरर का कोर्स बना करके दिया था। एक हमने पंजाब कॉलेज लेक्चरर का मैंने कस्टमाइज कोर्स बना करके दे रखा है। एक यूपी असिस्टेंट टीचर के लिए भी केवल एक स्टूडेंट को बना करके दे रखा है। आरसीडीएफ वालों को जब भी कॉल आता था हम बोलते थे जेवीवीएनएल वाला लेना चाहो तो ले लो, 85% काम हो जाएगा, 15% आप अपनी मर्जी
से कहीं से भी कर सकते हैं। रिको वालों के कॉल आ रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं रिको का स्पेसिफिक बैच। जेवीवीएनएल वाला जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। 85% काम हो जाएगा, 15% आपको खुद को करना पड़ेगा। जेवीवीएनएल वाला बहुत ज्यादा डेप्थ और डिटेल्ड कोर्स है, कॉन्सेप्चुअल 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, और ये बच्चे तो प्रिपरेशन ही जेवीवीएनएल वाली कर रहे थे। तो ईच स्टूडेंट के बारे में हम बात करते हैं। पहले स्टूडेंट है राघव कुमार जी, तो डब्ल्यू सेकंड के रूप में इनका प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है। 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो ये 11 स्टूडेंट प्रोविजनल वाले हैं। फाइनल लिस्ट आएगी, मैं इनमें से 9 स्टूडेंट मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बाकी ईश्वर ने चाहा तो 11 के 11 स्टूडेंट सेलेक्ट होकर के आएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व में ही इनका सिलेक्शन हुआ है। एक ही पोस्ट है, 2 बच्चों को बुलाया गया है। एक ओबीसी कैंडिडेट है, उनका भी अनरिजर्व के रूप में हुआ है। कहने का मतलब जो ओबीसी वाले स्टूडेंट है उनका तो सिलेक्शन होना ही है। अनरिजर्व में हुआ तो राघव कुमार जी गए और उनका सिलेक्शन हो गया। अगर उनका अनरिजर्व में नहीं हुआ तो ओबीसी में हो जाएगा, राघव कुमार जी का भी हो जाएगा। तो या तो दोनों का होगा या केवल उनका होगा, फिर भी मैं इनका कंफर्म चांस मान करके चल रहा हूं, ऐसी मेरी ओपिनियन है। इनके पास हमारा जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल और 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट था। इनके पास में देख डेमो का भी जेवीवीएनएल वाला कोर्स था और उत्कर्ष का आरसीडीएफ वाला कोर्स था। आपको पता है मार्केट में कुछ लोगों के द्वारा रायता फैलाया गया, उस वजह से ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने इन सभी 11 स्टूडेंट को कॉल किया और फिर से जानना चाहा। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले एक कोर्स कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इनके पास तीनों कोर्स थे और ये सभी को अपना क्रेडिट देते हैं। और मैं पर्सनली भी देख डेमो के सीए सतीश सनेजा सर को और उत्कृष्ट में मुझे पता नहीं है कौन पढ़ाते हैं, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूंगा। अगली बात है विशाल राज मीना जी, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसटी कैंडिडेट है, एसटी से ही इनका सिलेक्शन हुआ है। इनके पास भी हमारे दोनों कोर्स थे, जेवीवीएनएल वाला कॉन्सेप्चुअल और जेवीवीएनएल का 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। ये तीसरा आरएसएम एसएसबी संगणक वाला कोर्स तो इन्होंने अब लिया है, पहले का नहीं है, पहले तो ये कोर्स नहीं था, वैकेंसी नहीं थी। और काफी अच्छी इनकी प्रिपरेशन रही है, काफी पहले से ये जुड़े हुए हैं। इनके पास देख डेमो का भी जेवीवीएनएल वाला कोर्स था, आरसीडीएफ का कोर्स इनके पास कहीं भी नहीं था। अगली हम बात करते हैं सीताराम कुमावत जी की, ओबीसी कैंडिडेट, उसी के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। इनके पास भी हमारा कॉन्सेप्चुअल और 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट दोनों थे और इनके पास में 1 एग्जाम का आरसीडीएफ वाला कोर्स था और ये अपनी सफलता का श्रेय दोनों को देते हैं। और मैं भी 1 एग्जाम को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूंगा, स्पेशली सीए संदीप बिश्नोई जी को। अगली बात रोशनलाल बैरवा जी है, इनकी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। एससी कैंडिडेट है लेकिन सिलेक्शन अनरिजर्व से ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इनकी प्रिपरेशन रही होगी। सेकंड बात, सीए फाइनल की स्टूडेंट है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार ये सीए फाइनल भी क्रैक कर देंगे। तीसरी बात, इनके जेवीवीएनएल अकाउंट ऑफिसर में 139 मार्क्स थे, किनारे से रह गए। मतलब जूनियर अकाउंटेंट, एक जूनियर अकाउंटेंट को 20 साल लगते हैं लगभग एओ की पोस्ट पर पहुंचने के लिए, तो केवल कुछ मार्क्स की वजह से इंसान वहां पर रह जाता है। लेकिन अब भी ये कंटिन्यूसली एग्जाम देने वाले हैं और मतलब और अच्छी पोस्ट ये लेंगे। और इसमें तो इनका कंफर्म सिलेक्शन है, अनरिजर्व में नहीं हुआ तो एससी में हो जाएगा, सिलेक्शन इनका कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। इनके पास केवल हमारा कॉन्सेप्चुअल कोर्स था और कहीं से भी कोई भी कोर्स नहीं था, फिर भी ये अपनी सफलता का श्रेय सीएमजे टीम के साथ सीए संदीप बिश्नोई जी को भी देते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 एग्जाम वाले YouTube पर फ्री क्लासेस डालते हैं, तो उनसे इन्होंने फ्री क्लासेस देखी है और उनको ये थैंक यू कहना चाहेंगे। और मैं भी सीए संदीप बिश्नोई जी को स्पेशल मेंशन करके थैंक यू कहना चाहूंगा। मतलब उसकी वजह से हमें भी तो बेनिफिट हो रहा है ना। अगर वो नहीं कराते तो इनका सिलेक्शन नहीं होता, न हमारा फायदा होता, न स्टूडेंट का होता, न उनका होता। तो मतलब मिलजुल करके काम करने से पूरी इंडस्ट्री का बेनिफिट होता है, इसलिए मैं उनको खुद पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगा। अगली बात है आशीष अग्रवाल जी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस से ही इनका सिलेक्शन हुआ है। इनके पास हमारा जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल कोर्स था। अगली बात धीरज पालीवाल जी की करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अनरिजर्व के रूप में सिलेक्शन हुआ है, मतलब कंफर्म इनका सिलेक्शन है। जब मैं कंफर्म बोलता हूं मतलब मुझे पूरा विश्वास है, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है।
और इनके पास भी केवल हमारा कोर्स था, इसके अलावा और कहीं कोर्स नहीं था। जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल और 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। अगली हम बात करते हैं महेंद्र कुमार पारिहार जी की। काफी पहले से ये हमसे जुड़े हुए हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, अनरिजर्व के रूप में सिलेक्शन हुआ है, मतलब सिलेक्शन इनका कंफर्म है, चाहे अनरिजर्व से हो चाहे ओबीसी से हो। जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल कोर्स और यूजीसी नेट जेआरएफ का इनके पास हमारा कोर्स था, और कहीं का कोई कोर्स नहीं था। शिवहरी मीणा जी, इनके पास में हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं था। इन्होंने हमारी फ्री क्लासेस देखी है। इनसे मैंने फिर से बात की अभी वीडियो बनाने से पहले कि आपके पास हमारा कोई कोर्स नहीं है, आपने हमें फोटो दिया है, क्रेडिट दिया है, ऐसा क्यों? इन्होंने बोला कि सर मैं कंटिन्यूसली आपसे जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम से, और मैं अपनी सफलता का श्रेय केवल आपको देता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास किसी अदर इंस्टीट्यूट का भी कोई कोर्स था, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने नाम बताया कि मेरे पास एक इंस्टीट्यूट का और कोर्स था, लेकिन उस कोर्स से मैंने पढ़ा नहीं, केवल आपके फ्री वीडियोज देखे। कहने का मतलब जो दूसरा इंस्टीट्यूट है उनका रीजन ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए ये मैं नाम नहीं बता रहा हूं। उस इंस्टीट्यूट का इन्होंने कोर्स खरीदा लेकिन उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहा हूं, बाकी वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। अगली बात पवन कुमार जी की बात करते हैं। ये भी काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओबीसी कैंडिडेट है, इसी से इनका सिलेक्शन हुआ है। और हाँ, एक विशेष बात मैं बताना भूल गया, जो पवन कुमार जी इनके पास हमारा जेवीवीएनएल वाला कोर्स बहुत पुराने समय से था, जब मैं जुड़ा हुआ नहीं था कॉमर्स मेरी जान से, केवल अभिषेक सर चला रहे थे और वैकेंसी भी नहीं आई थी, तब से इनके पास हमारा कोर्स था। इवन कोर्स एक्सपायर हो गया था, 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम देते हैं, उसकी वैलिडिटी हमने बढ़ाई थी, उसके बाद भी इनका कोर्स एक्सपायर हो गया था, इसलिए 1 मंथ का इन्होंने फिर से कोर्स लिया था। ये जो राइट साइड में आपको इनवॉइस दिखाई दे रहा है, और साथ में 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थे। अदर इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स इनके पास नहीं था। अगली बात, माला राम जी हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट। जब हम जयपुर में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के हमारे पास स्टूडेंट थे। शुरुआत में मैंने बताया था 11 में से 10 स्टूडेंट जेवीवीएनएल वाला मेन एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे। जो एक स्टूडेंट जो आरसीडीएफ की तैयारी कर रहे थे वो मालाराम जी हैं। ये पूरे फोकस के साथ आरसीडीएफ की तैयारी कर रहे थे। न जेवीवीएनएल का कोई कोर्स, न हमसे न कहीं और से, न आरसीडीएफ का कोई कोर्स, न हमसे न कहीं और से। और बस इसी तरीके से ये हमारे फ्री वीडियोस देख रहे थे और कंटिन्यूसली हमसे बात करते रहते थे। अगले सुशील टेलर जी, ओबीसी कैंडिडेट है, अनरिजर्व ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, कंफर्म सिलेक्शन है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, केवल हमारा कोर्स था जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। तो स्टूडेंट ये सभी बच्चे थे। वैसे अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, 5 बच्चों को बुलाया गया है। उन 5 में से 3 बच्चे हमारे हैं, 2 कहीं और है। और ये जो माला राम जी है इनका भी कंफर्म सिलेक्शन में सेकंड या फर्स्ट मान रहा हूँ, इवन थर्ड भी नहीं मान रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये सब बातें थी, और 1-2 बातें मैं आपसे और करना चाहता हूँ। वैसे करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आज, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं, फिर भी 1-2 बातें अपन कर लेते हैं। आपने पिछले 2-3 महीने से देखा होगा कि कॉमर्स मेरी जान इतने ज्यादा सिलेक्शन छाप रहा है, इतने ज्यादा सिलेक्शन, मतलब जो बाकी इंस्टीट्यूट है वो सीएमजे के 10% सिलेक्शन भी नहीं बता रहे हैं। उसके सीधी सी बात है, 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि वहां से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। दूसरा है जो हो भी रहे हैं इक्के दुक्के वो नहीं छाप रहे हैं, क्योंकि अगर इक्के दुक्के सिलेक्शन छापेंगे तो साफ साफ कंपैरिजन होगा कि सीएमजे से इतने, उनके इक्के दुक्के वो इंतजार में है, जब बराबर आएंगे तब वो छापेंगे। और एक और रीजन है, इन सिलेक्शन को छापने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। खैर हमें बाकी इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है, हम बात करते हैं कॉमर्स मेरी जान की। तो स्टूडेंट आपको किसी भी प्रकार से कोई भी शंका हो, संशय हो, तो आप र्यूमर्स पर विश्वास किए बिना डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जेपी गर्ग सर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और आपने इस कोर्स में ये सिलेक्शन बताया है, मुझे डाउट है, मुझे वेरीफाई करना है। अगर आप करवा सकें तो कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालना, मैं आपको 24 या 48 घंटे में खुद कॉल करूंगा। और जैसे भी आप वेरीफाई करना चाहें, हमारी ऐप पर आप आकर के देखिए, इनवॉइस देखिए, इनके पास कोर्स आया नहीं था। इनसे आप कॉल पर बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कीजिए, घर पर भी जाना चाहे वहां पर जाइए, जैसे आपको वेरीफाई करना है वैसे कीजिए। कंडीशन केवल और केवल एक है
जब तक हम झूठे साबित नहीं हो जाएं, आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज में लेनी है। आपको कहना है कि जेपी गर्ग सर, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है और इस तरीके से मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, मैं आपको वेरीफाई करवाऊंगा। या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, फेसबुक पर छोड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट जिनको भी लगता है कि स्टूडेंट केवल और केवल उनका है और छाप हमने दिया है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। अगर आपने हमें गलत साबित कर दिया तो फिर मतलब जो आप बोले वो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, वो अलग बात है। और मतलब आपको सच पता चल जाएगा। और यदि आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल रहे हैं, केवल मैसेज करके आप छोड़ रहे हैं और भाग जाते हैं कि मैसेज करो और भाग जाओ, इसका मतलब आप उस नेगेटिव खबर के जन्मदाता है, न कि सच जानने की आपकी इच्छा है। और एक और बात मैं करना चाहूंगा स्टूडेंट, कि गवर्नमेंट एक तो बहुत ज्यादा गलत कर रही है स्टूडेंट के साथ में। देखिए, जैसे ये आरसीडीएफ वाली वैकेंसी है, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया, कम से कम मार्क्स तो बताने चाहिए सरकार को। ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदारी नजर भी आनी चाहिए। मतलब मैं पर्सनली मानता हूं कि सरकार ने ईमानदारी से पेपर कराया है। भाई स्टूडेंट कैसे मानेगा? स्टूडेंट ने पेपर दिया, उसको अपना रिजल्ट जानने का, ओएमआर शीट देखने का हक नहीं है क्या? अगर इस वजह से स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम में धांधली हुई है, तो स्टूडेंट सही है और सरकार गलत है। आईबीपीएस को दिखाना ही चाहिए, आईबीपीएस को प्रॉब्लम क्या है मार्क्स बताने में, आप बाद में बता दीजिए, ये उसका राइट है। लेकिन स्टूडेंट देखो, यहां तक मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन एक बार यदि नकारात्मकता किसी के दिमाग में चली जाती है ना, तो उसको आप जल्दी से हटा ले तो बहुत बढ़िया बात है। वरना एक बार हावी होगी तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको जितनी बुराई करनी है आप सरकार की कीजिए, आईबीपीएस की कीजिए कि मार्क शो नहीं कर रहा है। तो कुछ नेगेटिव बच्चे इन स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि मतलब, या फिर सीएमजे के लिए बोल रहे हैं कि सीएमजे ने गवर्नमेंट को पैसे खिलाए सिलेक्शन देने के लिए। पहली बात तो मैं उन बच्चों का थैंक यू कहना चाहूंगा जो ऐसा बोल रहे हैं। वो सीएमजे को इतना बड़ा संस्थान मानते हैं कि हम गवर्नमेंट को लाखों रुपए खिला सकते हैं। मतलब 11 स्टूडेंट के तो करोड़, 1 करोड़ रुपए, कम से कम 1 करोड़ से भी बहुत ज्यादा हमें खिलाने पड़ेंगे इन 11 स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए। तो पहली बात तो फ्री में हमारा प्रमोशन करने के लिए और इतना बड़ा संस्थान मानने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, जो अच्छे बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी स्टूडेंट के लिए मत बोलिए। मतलब जो मालाराम जी है, इनकी फोटो सामने है और मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा इन्होंने संघर्ष किया है। और इन सभी एक एक स्टूडेंट ने ये पास्ट की वैकेंसी में कहीं ना कहीं अटके भी थे और एज भी मतलब सभी की ज्यादा हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की है। इनकी मेहनत पर शक मत कीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। और आपको मुझसे कुछ भी जानना है तो आप मैसेज कर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालिए। मैसेज के थ्रू मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, न वहां पर स्क्रीनशॉट डाल सकता हूं, न ऑडियो डाल सकता हूं। यदि आप मैसेज डाल करके भाग जाते हैं तो इसका मतलब आप खुद ही उस नेगेटिव खबर के जन्मदाता है। थैंक यू सो मच।